जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 1 है ना। टीआरई 1 का आज हिंदी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसको देख लिया जाए। इंग्लिश का प्रीवियस क्लास में हम प्रीवियस वीडियो में किए हैं, उसे आप लोग वॉच कर लीजिएगा। देखिए, पार्ट सेकेंड है, हिंदी लैंग्वेज से है, हिंदी भाषा से है। 26 नंबर क्वेश्चन। यस 26 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है। ठीक ना, अव्यय शब्द है। जैसे दिया आज, भीतर, जूता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, ई तक दिया है, इसमें जूता सही है। ठीक, फिर दिखा रहा है कि 27 कह रहा है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त किस प्रकार के शब्द हैं, किसके प्रकार हैं, शब्द नहीं बल्कि किसके प्रकार है, तो ये स्वर के प्रकार है। ठीक ना, आप लोग पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक, फिर 28वां कह रहे हैं कि तालव्य ध्वनियां कौन सी है। तालव्य ध्वनियां कौन सी है, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकती है, यानी ज झ भी है, ट ढ भी है, च छ भी है। ठीक ना, उपयुक्त में से कोई एक अधिक हो सकती है। ठीक है, अगला 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तुम नहीं है। ठीक है, जो इंग्लिश में यूज से संबंधित। 30वां क्वेश्चन है मरुभूमि। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक है। ठीक है, कहीं किसी स्थान की बात किया गया है। मरुभूमि ऐसी भूमि जो मतलब जो उसमें कोई उपज न उग सके। ठीक है, मरु का मतलब होता है मरा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता नहीं है, तो रूढ़ि का प्रयोग है, ये सही है। 32 क्वेश्चन कर रहा है विभाव किसे कहते हैं। अस्थाई भाव के उद्भूत कारक को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पूछा गया, उपयुक्त में से कोई नहीं मिला। कौन सा कारक, संबंध है क्या, संबंध और करण कारक है, अधिकरण और करण है, करण और अपादान है, तो इसमें कोई कारक ही नहीं मिला, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, 34वां कह रहा है कौन सी संक्षिप्त की विशेषता नहीं है, तो वह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। ठीक है, ये सही है, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 35 का मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए, प्रश्न वही होगा, केवल जो ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि है महाशय में। निर्देश है 36 से 40 तक आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहे हैं अशुद्ध वाक्य दिए गए, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर एबीसीडी और डी में सही विकल्प का चयन करना था। 36 नंबर क्वेश्चन है। यस से मतलब हिंदी का 36 नंबर। यस से आप प्रश्न, हमने जो कहे थे वही सत्य है। देखिए, हमने जो कहे थे, थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है, इसको सही कर रहा है। तो हमने जो कहा था वही सत्य, ये इज द राइट है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, यानी आपका पत्र मिला धन्यवाद। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये सेंटेंस नहीं बैठ रहा। इसमें सेंटेंस क्या, सब पढ़ लीजिएगा, जो उपयुक्त है वो ये वाला सही है। यानी आपका पत्र मिला धन्यवाद, यानी आपका पत्र मिला धन्यवाद। धन्यवाद किसको दे रहे हैं, जो आपको पत्र दिया। ठीक, अगला 38 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का। करें कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, कृपया कार्यक्रम में पधारे। लोग नहीं बोलते हैं कृपया कार्यक्रम में पधारे, अनाउंस जो एंकर करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल वगैरह में बोला जाता है, या किसी बड़े कार्यक्रम में बोला जाता है ना, वहां पे एंकर बोलते हैं कृपया कार्यक्रम में पधारे। ठीक ना, यहाँ पे बिंदी लगे, रे ये साउंड होगा। 39 क्वेश्चन देखें, कह रहा है मुझसे बेफुजूल बात मत करो। इसका सही क्या, मुझसे फुजूल बात मत करो, मुझसे फिजूल बात मत करें। ठीक ना, मत करें। 40वां क्वेश्चन का है, इसका सी है, 40वें का सी ही है। करें बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं। ठीक ना, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ये सेंटेंस सही नहीं है, थोड़ा सा रिस्पेक्टेड नहीं है। बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, इसका मतलब आप जानते ही हैं, यानी कम बातों को ज्यादा कर देना, यानी छोटी सी बातों को। निर्देश है 41 से 45 तक में कह रहे हैं निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, एबीसीडी इसमें ऑप्शन दिया है। जैसे बेगम शब्द, आप लोग सुने होंगे, बेगम किसको कहा जाता है, बेगम स्त्री को ही कहा जाता है। ठीक ना, ये कौन सा शब्द है, तो दिया है फारसी, पुर्तगाली, अरबी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ई सही, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक ना, बेगम जो है इसमें कोई शब्द नहीं, ना फारसी, ना पुर्तगाली, ना ही अरबी है। ठीक है, क्या उर्दू है आप कमेंट करेंगे, आप हमें बताएंगे कि बेगम कौन सा शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है ऐसा। सिनेमा का भी पूछा है, फारसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अंग्रेजी शब्द है। सिनेमा क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक ना, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अर्दली पूछा गया, देखिए अर्दली है फारसी, पुर्तगाली, अरबी या उपयुक्त में से कोई नहीं है, भी नहीं है, नहीं फारसी, नहीं पुर्तगाली, नहीं अरबी। ठीक ना, तौलिया, तौलिया क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक ना, ये बहुत कम बार ऐसा होता है ये लोग सही कर पाते हैं, इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है पिछले एग्जाम में। रिक्शा भी पूछा गया, रिक्शा जो है जापानी शब्द है। ठीक ना, रिक्शा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, रिक्शा का इंग्लिश में रिक्शा ही होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑटो रिक्शा, रिक्शा। ठीक ना, रिक्शा जो हम लोग चलाते हैं, जो मानव चलाता है, यानी वो इसमें मोटर रहित होता है, यानी इसमें कोई मोटर फिट नहीं होता है, या कह सकते हैं इंजन नहीं होता है। ठीक है, एक ऑटो रिक्शा तो है जिसमें इंजन होता है। 46 क्वेश्चन, दुर्जन शब्द कह रहा है, दुर्जन कह रहा है, दुर्जन मतलब होता है, कह रहा है कि पहले इसको देख लिया, निर्देश क्या कर रहा है, निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रश्न गलत हो जाते हैं। 46 से 50 तक दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द कह रहा है। पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होता है, एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे दुर्जन का
पहले हमें अर्थ आना चाहिए तभी सही है। दुर्जन का क्या है? कंजूस है। दुर्जन का मतलब क्या? कंजूस है। यानी दुर्जन मतलब भी कंजूस है ही होता है। कंजूस का मतलब जो मतलब कोई चीज खर्च न करे, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। देह का पूछा गया है, पर्यायवाची देह का क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है मिल रहा। शरीर है, देह लिया है, लेकिन देह दिया रहा था, देह दिया। शरीर, तन, काया, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ई इज द राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन कर रहा है, स्त्री का सविता है, ठीक ना, पर्यायवाची शब्द है, वनिता नहीं। बिजली का आप लोग जानते हैं आभा कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए। एक मिनट प्रश्न को देख लीजिए। दिए गए शब्दों पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए। सर इसमें मैं दोहरा देता हूं, कह रहा है कि नहीं है, ठीक है ना, नहीं है मतलब पर्यायवाची। दुर्जन का कंजूस नहीं हो सकता है, मतलब नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैं बोला हूं निर्देश पढ़ लीजिएगा। नहीं बहुत लोग सोचेंगे कि पर्यायवाची कहा, दुर्जन का पर्यायवाची क्या होता है? कंजूस होता है। तो पर्यायवाची नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं शब्द दिया था, यही चीज को मैं बोला था। तो बिजली का आभा नहीं है, ठीक है, चंचला विद्युत है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, लक्ष्मी का देखिए उमा नहीं है, ठीक है ना, कमला रमा है। अगला निर्देश हम लोग पढ़ते हैं 51 और 55 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा तथा में से सही का विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा ABCDE और में से सही विकल्प है। जैसे परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो परीक्षाएं पास हैं, इज द राइट, यानी पहला सही है। 52वां क्वेश्चन, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो इसमें बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, ये वाला सही, यानी ABC वाला सही है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं, तो उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकता है, ये दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। 54वां क्वेश्चन, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, ये इसका राइट है। वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं, तो वह अभी नए अमीर हुए, ठीक है ना, नए धनाढ्य, इसका अर्थ है। 56 निर्देश क्या कर रहा है? 56 से 60 तक में कर रहा है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर ABCDE में सही विकल्प का चयन करना। विलोम शब्द यानी उल्टा। इच्छा का क्या होता है? अनिच्छा होता, सही है, 56 का B सही है। उन्मूलन का हो जाता है रोपण, ठीक ना, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, कर्कश का हो जाएगा मधुर। कर्कश माने लोग कटीला कह सकते हैं, ठीक है, कर्कश है और उसका मधुर हो जाएगा। संगम का हो जाएगा स्थावर, ठीक है, स्थावर। शासक का क्या हो जाएगा? शासित, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 में निर्देश पढ़ लिया जाए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए जो भी दिया विकल्प देख लीजिए कि सामने एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तरक पत्रक में चिन्हित करना है, ठीक ना। 61 नंबर कह रहा है कि शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, यह क्या है? बालक, ठीक है, किसका बात कर रहा है? बालक। युद्ध निरंतर, युद्ध विश्वत, युद्ध क्या है? आप लिख पाएंगे संग्राम है, ठीक है ना। अब 63 नंबर देखिए, गुमी हुई आजादी की कीमत सबसे पहचानी गई स्वाधीनता से, ठीक है ना, यानी 63 का स्वाधीनता इज द राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, रिपु से क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक बन सकता है, आर्य, अराती या शत्रु। सोम सुधा, जो अंडरलाइन किया उसी पूछा गया, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, अमीर पीयूष की बात कर रहा है। निर्देश पढ़ते हैं 66 से 70 तक क्या करा कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, 5-5 विकल्प दिए गए ABCDE और ए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रिक में चिन्हित करना है। जैसे खग का क्या हो जाएगा? बिहक, बिहक मानी पक्षी, खग मानी विपक्षी, ठीक है। गणेश तो एक दंत, एक दंत नूक नहीं कहते, एक दंत, इसमें भजन भी बनी है, तो वही गणेश का एक दंत तुम्हें प्रणाम। काक का क्या होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। ठग का क्या हो सकता है? जालसाज, जो जालसाज आदमी तो वही ठगी होता है, वही ठग होता है। देह का देखिए वह दिया है। 71 से 75 तक निर्देश पढ़ते करा, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा ABCD वही सही विकल्प चुनिए। करा, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि होता है, अतिथि कभी भी आ सकता है, अतिथि देवो भव भारत में प्रचलित है, ठीक ना। वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी थीम रही इस बार का G20 जो हुआ था भारत में, नई दिल्ली में। जो लज्जा से रहित हो, निर्लज्ज उसे बोलते हैं। जो सिंहासन का अधिकारी हो, युवराज बोलते हैं, ठीक ना, युवराज बोलते हैं। पहले युवराजा लोग होते थे, युवराज का मतलब राजा का लड़का युवराज, उसी को सिंहासन मिलता था। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जैसे वार्षिक फिल्मोत्सव होता है, वार्षिक परीक्षा होती है, तो वर्ष में एक ही बार मतलब वर्ष में 2 बार कराई जाती है। तो वार्षिक कौन होती है? जो मतलब कंडक्ट किया जाती है साल पे, जैसे वार्षिक सम्मेलन होता है, वार्षिक मेला लगता है, वैसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो साल में एक बार हो, ठीक है, वार्षिक, या साल में अंतिम में हो, उसको कह सकते हैं। जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको हम स्वयं सेवक कहते हैं, ठीक है, स्वयं से सेवा कराए अपने से। 76 से 80 देखिए पढ़ लिया जाए। निर्देश कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों को उपयुक्त अर्थ का चयन करना है। जैसे ABCD में मुहावरा दिया है उसका बताना। जैसे अंक भरना, अंक भरना का मतलब स्नेह से लिपटा लेना, ठीक ना, स्नेह से यानी प्रेम से लिपटा लेना। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र। आस्तीन का सांप लोग नहीं बोलते हैं, ये बात रेयरली देखने को मिलता है, यानी कपटी मित्र, कपटी छली कह सकते हैं।
किस खेत की मूली हो, लोग बोलते हैं, यानी शक्तिहीन। किस खेत की तुम मूली हो, नहीं लोग कहते हैं किस खेत की मूली हो तुम, यानी शक्तिहीन हो तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते हो। ये अक्सर झगड़ों में आपने सुना होगा। घड़ों घड़ों पानी पड़ना, यानी घड़ों पानी पड़ना का मतलब पराजित होना, यानी घड़ों पानी पड़ गए यानी तुम पराजित हो गए मुझसे। नाच नचाना, नाच नचाना का मतलब किसी को तंग करना, किसी को तंग करना, परेशान करना कर सकते हैं, अगर परेशान करना भी रहता तो भी सही। अब देखिए निर्देश करा 81 से 85 तक क्या करा, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है। करा है कि अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है। ऑप्शन ई तक आपको मिलेगा। अनाधिकार दिया, इसका देखिए अनधिकार होता, अनधिकार, ठीक ना। अगला परलौकिक दिया यानी पारलौकिक, ये सही है। चांद का चांद होता है, यानी यहाँ पे चंद्रमाकाट बिंदी लगती है, ये सिंगल बिंदी नहीं रहती, इसमें ऐसा भी रहता है, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले मास्टर लोग जान रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। सौंदर्यता दिखा है, यह सौंदर्य, ये सही है। प्रसाद, प्रसाद इस तरह सही है, प्रसाद इस तरह नहीं है ना। रूप दिया है, देखिए बिगड़ा हुआ। निर्देश करा 86 से 90 तक क्या करा, निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनना है। जैसे ABCD दिया है ना, और ये इसी में करा। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, तो मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि कल मैं आऊंगी, यानी दो बात हो रही है। उसने कहा तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य कहेंगे, मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, यानी निषेधवाचक है, ठीक ना। अरे तुम अभी यहां खड़े हो, ये विस्मय बोधक। लोग नहीं कहते अरे तुम यहां खड़े, देखिए यहां पे चिन्ह भी लगा है, एक्सक्लामेटरी का चिन्ह भी लगा, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे तो एक्सक्लामेटरी का लगा है। तुम यहां अभी खड़े हो, लोग नहीं कहते अरे तुम यहां खड़े हो, विस्मय बोधक, यानी एक विस्मय से कहना अभी, अरे हुर्रे वी हैव वन द मैच। उपयुक्त, आगे बढ़िए। 90 कह रहा है कि तुम सदा सुखी रहो, यानी इच्छार्थक है, मैं इच्छा से दे रहा हूं तुम्हें कि तुम सुखी रहो। अगला 90 से 95 में क्या करा भैया, निर्देश पढ़ लिया जाए पहले। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को लगाई। प्रत्यय लास्ट में लगती है, जैसे स्वाधीन में अधीन प्रत्यय है। भुलौवल में देखिए, भुलौवल नहीं लगा, भुलौवल है ना, अव्वल है, ठीक है ना। भुलौवल, हालांकि ये भोजपुरी वर्ड होता है प्रयोग अधिकतर, बट हिंदी का वर्ड है। बढ़िया करा इया, बढ़िया, बढ़िया, इया, इया लास्ट में आ रहा है ना, ये साउंड से पहचाना जाता है प्रत्यय उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ा जाए, खास करके प्रत्यय। झगड़ालू, देखिए झगड़ालू, आलू, झगड़ालू ऐसे बोलेंगे, झगड़ालू झगड़ालू तो आलू आलू आएगा, तो आलू इज द राइट आंसर। मनौती, औती, मनौती, औती, ठीक है। अब 96 से 100 तक बात किया जाए, निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित भी करना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके फिर पछताते नहीं। क्या बात है, क्या पंक्ति है सर, ये याद करने लायक पंक्ति है। अगर इसे आप लोग याद करके कहीं बोलेंगे तो ताली तो बजेगी बजेगी जरूर। एक बार जो हिंदी का बढ़िया आदमी रहेगा या मास्टर कर सकते हैं, वो जरूर इस शब्दों पे विचार करेगा। भाई लाइन में दम है सर। एक बार मैं पढ़ने के लिए और भी प्रसन्न होऊंगा, मुझे पढ़ने में हर्ष हो रहा है। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं कि संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। क्या बात है, ये एक अच्छे व्यक्ति के लिए है, और अच्छे व्यक्ति आप हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी आगे बढ़े। अगला देखिए लाइन क्या है, कठिन पद को, उसी में है, कठिन पद को देख मुस्कुराते सदा। क्या बात, अगर कठिन पद हो तो वीर मुस्कुराते हैं, ठीक है। संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हुए सदा। क्या बात है, ये मोटिवेशनल एक तरह से कह सकते हैं, बोलने लायक है, बहुत बढ़िया लाइन सर। अब इसमें कह रहे हैं कि 96 में कह रहे हैं पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, वीर। देखिए जाहिर सी बात वीर की बात किया गया है, वीर का देखिए इसमें बहुत बार कहते हैं, यानी शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, यानी उसी के ऊपर एक कहानी लिखी गई है, उसी के ऊपर एक कविता है, उसी के ऊपर एक पंक्ति है, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वीर इज द राइट आंसर। 97 नंबर का वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो भैया उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पहले पढ़े, क्या रोते हैं, जाहिर सी बात कोई वीर रोएगा नहीं, हम लोग पढ़े हैं। सोते हैं नहीं, छिप जाते हैं, गलत है। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें से मिलेगा तभी तो ये उपयुक्त में से, इसका मतलब है इन तीनों को टारगेट करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं इज द राइट आंसर, यानी 97 को ही। अगला करें, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, यानी मुस्कुराते हुए करते हैं, ठीक ना, मुस्कुराते हुए करते हैं, आनंदित होकर करते हैं। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, कठिन पद को, दुर्गम पद को, जो असंभव हो, ठीक ना। अगला आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है, आपदाएं यानी विपत्ति, जो विपत्ति होती है आपदाएं कहते हैं। आपदाएं अक्सर देखिए, आपदाएं दो प्रकार की, एक प्राकृतिक होती है, एक मानवकृत होती है। प्रकृति का मतलब जो प्रकृति लाती, जैसे भूकंप आ गए, ज्वालामुखी हो गए, उद्गार आ गए, ज्वार भाटा आ जाती है समुद्रों में, इसमें बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। अब भूकंप अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं, उससे हमारा जो आपदाएं होती हैं, तो ये सारी उसके अंतर्गत है। कुछ मानवकृत होती हैं, जैसे विस्फोट, बम वगैरह। तो ये हिंदी का लाजवाब क्वेश्चन आपके पास सामने उपलब्ध कराए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, देख करके पूरी वीडियो देखा करिए कोई भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।